कक्षा 7 विज्ञान का पेपर पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है भौम जल प्राप्त करने के लिए कुओं तथा हैंडपंपों का उपयोग होता है। कुओं तथा हैंडपंप माने कल जो आप चलाते हैं या कुआं देखे होंगे आप लोग। जल की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस होता है। ठीक है। भूमि की जल धारण करने वाली परत जो होता है जलभर कहलाता है। ठीक है, तो जलभर हो जाएगा। हैजा एक दूषित जल जनित रोग है, मतलब दूषित जल से होता है। तापमान, आर्द्रता आदि मौसम के घटक है। क्या है? मौसम के घटक है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। वैसे जंतु जिनके शरीर पर फर की 2 मोटी परतें होती है वे पाए जाते हैं। तो वे आपका पाए जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ग नंबर। इनमें से कौन सा मौसम के घटक नहीं है? तो पहाड़। आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर। हवा की गति मापने वाले यंत्र को कहते हैं। तो हवा की गति मापने वाले यंत्र को कहते हैं पवन वेग मापी। तो क नंबर आंसर। अग्र चौड़क कार्य करता है। तो ये कार्य करता है आपको फाड़ने का। आंसर हो जाएगा ख नंबर। उसके बाद है घास चरने वाले जंतुओं में छोटी तथा बड़ी आंत के बीच एक संरचना होती है जिसे कहते हैं अंधनाल। आंसर हो जाएगा क नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। जो पौधा खाना स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। सही है। लाइकेन सहजीवी होता है। सही है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। सही है। ये आपका सही नहीं है, अम्लीय नहीं होता है, ये आपका गलत है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। सही है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। ये आपका गलत है। उसके बाद है अपशिष्ट जल क्या है? जल जनित रोगों का नाम लिखिए। और 6वां, सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है। क्यों? तो 4, 5 और 6। देखिए अपशिष्ट जल क्या है और जल जनित रोगों का नाम लिखें। अपशिष्ट जल झाग से भरपूर तेल मिश्रित अस्पताल और उद्योग से निकले काले भूरे रंग का जल होता है जो बर्तन धोने की जगह, शौचालय, दुकान, होटल, लॉन्ड्री इत्यादि से बहकर नालियों में जाता है। इसमें वर्षा का जल भी शामिल होता है। अपशिष्ट जल में हानिकारक पदार्थों के अतिरिक्त घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होते हैं। जल जनित रोगों के नाम है पेचिस, हैजा और पीलिया। 6वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। जल ऊष्मारोधी है जिससे होकर ऊष्मा का संचरण नहीं हो सकता। सर्दियों में कई परतों वाला वस्त्र ओढ़ने से उनके बीच जो है वायु की परत होने के कारण शरीर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती है और शरीर को पूर्ण रूप से गर्म बनाए रखती है। लेकिन एक मोटे कपड़े में वायु की परत नहीं बन पाता है।